गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन हम लोग क्या कौन सी क्लास हम लोग रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, रिवर्स ऑफ इंडिया। तो इसमें भी हम लोग 100+ क्वेश्चंस करके आने वाले हैं। हमारे इंडिया में रिवर फ्लो होते हैं, कहाँ ओरिजिनेट के एंड होते हैं, बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरते हैं, कुछ अरेबियन, ठीक है। तो हम लोग सारे रिवर्स के बारे में देखने वाले। इंडियन रिवर्स जैसे कि सबसे बड़ी नदी हमारी कहाँ से, हमारे तिब्बत तिब्बत वाले रीजन से निकलती है। तो उस नदी का नाम अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है उस रिवर को। जैसे कि ब्रह्मपुत्रा को शांगपो नदी के नाम से जाना जाता है हमारे तिब्बत में, ठीक है। और वही अरुणाचल प्रदेश में जब एंटर करती है हमारे भारत में अरुणाचल तो वहाँ पे दिहांग नाम से ब्रह्मपुत्रा नदी को जाना जाता है। वैसे ही जब बांग्लादेश में जाता है तो हमारे जमुना नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कुछ हमारे पेनिसुलर रिवर्स होते हैं, हमारे क्या होते हैं, हिमालय रिवर्स होते हैं। तो हिमालय रिवर्स में कौन कौन थे, ब्रह्मपुत्रा, सतलज, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा, सतलज ये सब हमारे किस में आते थे, हमारे हिमालय रिवर्स में आते हैं। लेकिन जो हमारे पेनिसुलर रिवर्स थे, ये हमारे जो नीचे वाले भाग हो जाते हैं साउथ वाले, जिसका 3 साइड पानी से घिरा हुआ रहता है, वो हमारे किस में आ जाते हैं, पेनिसुलर रिवर में आ जाते हैं। जैसे कावेरी, कृष्णा, ये सब हमारे किस में, पेनिसुलर रिवर्स में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं आज इन रिवर्स ऑफ इंडिया। तो हमारे ये आज का क्वेश्चन है, आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस रिवर व्हेन अरेंज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित व्यवस्थित होने पर इन नदियों का सही क्रम है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे रिवर्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। इसको नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन जाते हुए इसको सही इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो पहला नदी हमारे क्या, किशन गंगा। ऑप्शन बी, सेकंड क्या है हमारा, गंगा। ऑप्शन सी हमारे क्या है, वैन गंगा। एंड ऑप्शन फोर क्या है हमारा, पेन गंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन चारों जो रिवर्स है ना, इसको अरेंज करना है इसके सीक्वेंस ऑर्डर में, ठीक है। कि पहले कौन सी नदी बहती है, फिर उसकी बहती है, को अरेंज करना है कौन से, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है। ऊपर से हमको नीचे की ओर नदी जैसे फ्लो होती है उस डायरेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। किशन गंगा है, वैन गंगा है, हमारी पेन गंगा है, ठीक है। तो आपको बताना है क्या होगा इसका करेक्ट। ऑप्शन ए में हमारे 1 2 3 4 सही है, या फिर पहले हमारी होगी गंगा, किशन गंगा, या फिर वैन गंगा, या पेन गंगा, ठीक है। एंड ऑप्शन सी हमारा क्या है, 2 1 4 3, मतलब हमारी गंगा, फिर हमारी किशन गंगा, या फिर पेन गंगा, या फिर बैन गंगा, ठीक है। या फिर ऑप्शन डी 1 2 3 4, किशन गंगा, गंगा, बैन गंगा एंड पेन गंगा, ये फिर चारों सीक्वेंस सही हो गए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ये जो किशन गंगा है ना, ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर बहती है, ठीक है। ये जो नदी है किशन गंगा, ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बहती है, ठीक है। ये गंगा नदी तो हम लोग जानते ही है, यमुना नदी, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज नदी, सहायक नदी आकर के इसमें मिल जाती है। फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल करके हमारे किस में, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। तो क्या होगा इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। 1 2 3 4, पहले हमारी किशन गंगा जो जम्मू कश्मीर में, हमारी गंगा जो हिमालय रेंज से देव प्रयाग में जाकर के मिल जाती है हमारी, और ये ऑप्शन फिर हमारी ये बैन गंगा, फिर हमारी पेन गंगा। इसका सही सीक्वेंस होगा 1 2 3 4, ठीक है, ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर एग्जिस्टेड बिफोर देन अप द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालय, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के उत्थान से पहले अस्तित्व में थी। मतलब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि वो कौन सी नदी थी ना जो हिमालय के उत्थान से पहले से ही वो नदी यहाँ हमारे भारत में फ्लो हो रही थी, ठीक है। जब हमारे हिमालय का उत्थान नहीं हुआ था उसके पहले से ही वो नदी हमारे अस्तित्व में थी, वो कौन सी नदी है, ठीक है। ऑप्शन है हमारा ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन बी हमारा सतलज, ऑप्शन सी हमारा इंदस, एंड ऑप्शन क्या है भागीरथी। तो इसमें से यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है ये चारों में से कौन सी हिमालय हमारे अस्तित्व में नहीं आने से पहले से ये सब कौन कौन सी नदियां हमारे अस्तित्व में मतलब बह रही थी हमारे इंडिया में, ठीक है। कौन सी नदी, जैसे कि बताए थे जो हमारे हिमालय रेंज है, ठीक है, ग्रेट हिमालय है, फिर हमारा लेसर हिमालय था, फिर ऑटर हिमालय था। वहाँ पे बहुत सारी माउंटेन रेंजेस थी, जास्कर, लद्दाख रेंजेस, ठीक है, बहुत सारी रेंजेस थी, इसमें कैलाश रेंजेस। तो ये सब रेंजेस से क्या होती थी, रिवर्स ओरिजिनेट होकर वहां से फ्लो होके आती थी, ठीक है। तो आपको बताना है क्या है, कौन सी नदी हमारे हिमालय के उत्थान के पहले अस्तित्व में रही। कौन से, ब्रह्मपुत्रा, सतलज, इंदस, भागीरथी, कौन सा होगा, ब्रह्मपुत्रा, सतलज एंड इंदस, ठीक है। जो हमारी क्या हिमालय रिवर है,
क्या है हिमालय रिवर, ब्रह्मपुत्र, सतलज एंड इंदस, ठीक है। ये तीनों हमारी हिमालय रिवर के नाम से इसको जाना जाता है। बाकी का जो हमारा पेनिसुलर रिवर हो गए, बाकी की जो नदियां हमारी कावेरी, गोदावरी, महानदी, ताप्ती, ये सब हमारी क्या पेनिसुलर रिवर है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमारे हिमालय रिवर में आती है। बात है नेक्स्ट पे, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। निम्नलिखित नदियों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 नदी के नाम दिए गए हैं, ठीक है, 4 रिवर्स के नाम दिए गए हैं। आपको इसको किस सीक्वेंस में अरेंज करना है, दक्षिण से उत्तर, ठीक है, मतलब साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में इसको क्या करना है, आपको अरेंज करना है, बहने वाली नदियां, ठीक है। और पहला नदी हमारा कौन सा है, कावेरी, दूसरा कृष्णा, तीसरा गोदावरी एंड चौथा महानदी, ठीक है। इसको कहा हमारे साउथ, ठीक है, जैसे कि हमारे ये नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, तो साउथ से नॉर्थ की ओर आपको इसको अरेंज करना है, ये बहने वाली नदी को, ठीक है। तो सबसे नीचे हमारी कौन सी नदी है, कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी। फिर ऊपर कौन सी हमारी कृष्णा नदी बहती है, ठीक है, कृष्णा नदी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी गोदावरी नदी है, फिर उसके बाद हमारी महानदी है, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया, ठीक है। क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया हमारे, यहाँ से स्टार्ट किए थे तो क्या, पहले गोदावरी कृष्णा, कावेरी कृष्णा गोदावरी एंड महानदी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कावेरी कृष्णा गोदावरी एंड महानदी, 1 2 3 4 हमारे ऑप्शंस में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। सबसे नीचे हमारी कावेरी नदी है, फिर उसके ऊपर बहती है हमारी कृष्णा नदी, ठीक है, फिर उसके ऊपर एक गोदावरी है, फिर उसके ऊपर हमारी महानदी है, ठीक है। इसको दक्षिण से मतलब साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में आपको फ्लो बताना है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फ्लोइंग पेनिसुलर इंडियन रिवर, ठीक है, मीट द अरेबियन सी, डज नॉट मीट द अरेबियन सी, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारतीय नदी अरब सागर से नहीं मिलती है। पेनिसुलर, आपको वैसे पेनिसुलर रिवर का नाम बताना है, ठीक है ना, वैसे पेनिसुलर रिवर का नाम बताना है जो क्या हमारे अरेबियन सी में जाकर के नहीं मिलती है, ठीक है। कुछ रिवर्स हमारे बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है, कुछ रिवर्स हमारे कहाँ अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सी रिवर हमारे किसमें अरेबियन सी में जाकर के नहीं मिलती है, ठीक है। नॉट पूछा है, डज नॉट पूछा। ऑप्शन है हमारी क्या, पेरियार रिवर, ऑप्शन बी कावेरी रिवर, ऑप्शन सी नर्मदा रिवर एंड ऑप्शन डी ताप्ती रिवर, ठीक है। किसमें जाकर के मिलती है हमारी, किसमें जाकर के नहीं मिलती, कौन सी नदी हमारी जाकर के नहीं मिलती है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करिए। ताप्ती इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ताप्ती आ रहा है, ताप्ती नदी हमारी जाकर के अरेबियन सी में नहीं मिलती है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर करेक्ट है, ताप्ती रिवर होगा, ठीक है, जिसको तापी तापी नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तापी नाम से भी जानते हैं या फिर ताप्ती नदी क्या बोल सकते हो, रिवर का नाम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अमरावती, Avni and the Hemavati and the Kabini are the tributaries rivers of which of the following rivers, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज किसको बोलते हैं, सहायक नदी, जैसे कि कोई एक बड़ी नदी है, ठीक है, उसमें आकर के हमारी कुछ छोटी छोटी नदियां आकर के उसमें मिल जाती है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सहायक नदी के नाम से जानते हैं, जिसको ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो अमरावती है, भवानी है या फिर हेमावती है, ठीक है, ये जो सब रिवर है हमारी काविनी, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरीज है ये। ऑप्शन ए हमारा क्या है, महानदी, ऑप्शन बी क्या हमारा, गोदावरी एंड ऑप्शन सी क्या हमारा, कावेरी एंड ऑप्शन डी हमारा क्या है, कृष्णा, ठीक है। अमरावती, भवानी, हेमावती और कावेरी निम्नलिखित में से किस एक की सहायक नदियां हैं, ठीक है, किसकी सहायक नदियां हैं, आपको बताना है किन चारों में से कौन सी रिवर की हमारी ये अमरावती, भवानी या फिर हेमावती, कावेरी किसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, किसकी ट्रिब्यूटरीज है, किसकी ट्रिब्यूटरीज है, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आ रहा है, क्या होगा, कावेरी की ये ट्रिब्यूटरीज रिवर है, ठीक है, कावेरी की, ऑप्शन सी, कावेरी की ये ट्रिब्यूटरीज रिवर है, ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द सियाचिन ग्लेशियर्स मेल्टिंग वाटर आर द मेन ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ठीक है। आपको बताना है ये जो मेन सोर्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी निम्नलिखित में से किस नदी का मुख्य स्रोत है, मेन सोर्स बताना है,
ये जो ग्लेशियर है हमारा सियाचिन ग्लेशियर जिसको बोलते हैं, ठीक है, मेल्टिंग, उसका जो मेल्टिंग वाटर, अब ग्लेशियर है तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा, मेल्ट होगा ही, उसका जो मेल्टिंग वाटर है, ठीक है, वो फ्लो होकर के रिवर के फॉर्म में आती है, ठीक है, तो उसका मेन सोर्स क्या है उस रिवर का, ठीक है, ऑप्शन ए ब्यास नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी श्योक नदी एंड ऑप्शन डी नुब्रा नदी, ठीक है, क्या बताना है, किस नदी का मुख्य स्रोत है, ठीक है, कौन से नदी का मेन सोर्स है हमारा ये सतलज का रिवर, ठीक है, कौन से नदी का है, ब्यास, सतलज, श्योक एंड द नुब्रा, कौन सी नदी का है हमारे, नुब्रा नदी, ठीक है, नुब्रा रिवर, ठीक है, जो हमारे जो लद्दाख वैली है ना वहाँ ये फ्लो होती है, ये जो नुब्रा रिवर है हमारे लद्दाख वैली में ये फ्लो होती है, सियाचिन ग्लेशियर का ये मेन सोर्स है, ठीक है, नुब्रा रिवर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑन द रिवर मुलामुठा, ठीक है, मुलामुठा, कौन सा शहर मुलामुठा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, मुलामुठा क्या है आपको बताना है कि कौन सी नदी, ये मुलामुठा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, कौन सा शहर का नाम बताना है, यहाँ पे आपको शहर का नाम दिया हुआ है, ये जो मुलामुठा एक रिवर का नाम है, ठीक है ना, ये जो मुलामुठा रिवर है ना दोनों साथ में फ्लो होती है, ठीक है, एक ही रिवर का ये नाम है, दोनों साथ में फ्लो होती है, फिर ये जाकर के हमारी भीम नदी में जाकर के मिल जाती है, जो भीम नदी किसका, हमारी कृष्णा नदी का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरीज नदी है, ठीक है, भीम में जाके मिल जाती है, फिर ये हमारी कृष्णा नदी का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरीज है भीम नदी, ठीक है, तो ये मुलामुठा जो नदी है ना ये किस शहर के बैंक में मतलब बहता है, ठीक है, ऑप्शन है हमारे क्या है सूरत, ऑप्शन बी हमारे क्या है अहमदाबाद एंड ऑप्शन सी हमारे क्या है नागपुर एंड ऑप्शन डी हमारा पुणे, ठीक है, ये किस नदी के तट पर स्थित है, तट मतलब बोले तो रिवर बैंक जिसको बोलते हैं, ठीक है, रिवर बैंक उसको तट बोला जाता है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी पुणे, ठीक है, पुणे रिवर बैंक के साइड में हमारी ये मुलामुठा रिवर फ्लो होती है, ठीक है, पुणे शहर में। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज being constructed in the state of Jammu and Kashmir will be on which of the following, ठीक है, रिवर्स, जम्मू और कश्मीर राज्य में बनाया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर होगा, ठीक है, मतलब क्या वर्ल्ड का सबसे ऊंचा क्या बनाया जा रहा है, सबसे ऊंचा रेल पुल, ठीक है, सबसे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेल पुल हमारे कहाँ बनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, तो वो किस नदी पर होगा, किस नदी पर बनाया जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन ए हमारा क्या है झेलम, ऑप्शन बी हमारा क्या है चेनाब एंड ऑप्शन सी हमारा इंदस नदी एंड ऑप्शन डी हमारा क्या है रावी नदी, ठीक है, तो ये चारों नदी हमारी कहाँ फ्लो होती है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जो किसकी ये सहायक नदियां हैं चारों, हमारे इंदस नदी की, हमारी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये पांचों रिवर्स हमारे इंदस की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज रिवर है, ठीक है, ये जाकर किस किस में इंदस में मिल जाती है पांचों नदी, यहाँ पे बताना है मतलब क्या दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल जो जम्मू कश्मीर में किस नदी पे है, किस नदी पे, जल्दी से कमेंट करिए किस नदी पे है, चेनाब इज द करेक्ट आंसर, चेनाब नदी पे ये स्थित है हमारे, ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल हमारे चेनाब रिवर पे ये स्थित है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हम आते हैं नेक्स्ट पे, द रिवर कावेरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है, कावेरी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है ओरिजिनेट, ठीक है, ये जो कावेरी रिवर है ना ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन से राज्य से हमारी ओरिजिनेट होती है, मतलब ये कहाँ से निकलती है, ठीक है, जो हमारी कावेरी नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु एंड ऑप्शन सी कर्नाटका एंड ऑप्शन डी हमारे क्या मध्य प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पे कावेरी रिवर के बारे में पूछ रहा है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जैसे कि पूछा जाता है क्या कि हमारी जो क्या गंगा नदी है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, आपसे पूछ दिया जाएगा हमारी कृष्णा नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये सब आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है कावेरी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ पे 4 राज्य के नाम दिए हुए हैं, किस स्टेट से ओरिजिनेट होती है आपको बताना, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कर्नाटका से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा कर्नाटका से ये ओरिजिनेट होती है हमारी कावेरी नदी। अब आते हैं नेक्स्ट में, गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, ये गुवाहाटी क्या है एक टाउन है, ठीक है, एक शहर है, तो आपको बताना है कि कोई भी शहर जैसे कि बहुत सारी शहर हमारे नदी के किनारे बसी हुई होती है, ठीक है, तो ये गुवाहाटी भी क्या एक शहर है, तो आपको बताना है वो किन इन 4 नदियों में से किसके किनारे मतलब तट पे हमारी गुवाहाटी शहर
स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे क्या, तीस्ता नदी। ऑप्शन बी हमारे क्या, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। एंड ऑप्शन सी हमारे क्या, हुगली नदी। एंड ऑप्शन डी हमारे क्या है, सोन नदी, ठीक है। आपको बताना है गुवाहाटी शहर हमारे कौन से रिवर बैंक में के किनारे स्थित है, ठीक है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। तो ये जो गुवाहाटी शहर है हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के बैंक के मतलब रिवर तट में क्या है, ये गुवाहाटी शहर हमारे स्थित है, ठीक है। और कहाँ ये, आसाम में, ठीक है। ये असम का शहर है, आसाम में। तो हमारी कहाँ, जो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से इंटर करते हुए ये सब बाउंड्रीज टच करके हमारे बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंदस रिवर, ठीक है। हमारा फिर ओरिजिन आ गया क्या, इंदस रिवर। ये क्वेश्चन थोड़ा क्लास में करवाया हुआ, इंदस रिवर, ठीक है। जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। सिंधु नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, कहाँ से निकलती है हमारी सिंधु नदी। इसके कितने टोटल 5 क्या थे हमारे ट्रिब्यूटरीज रिवर थे जो जम्मू कश्मीर में थे। कौन कौन से हमारे सतलज, चेनाब, सतलज, चेनाब, झेलम, ब्यास, ठीक है, रावी, ये सब हमारे किसके थे, इंदस के क्या थे, ट्रिब्यूटरीज रिवर थे। तो ये आपको बताया जो इंदस रिवर है ना, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। कहाँ से इसको ओरिजिनेट मतलब कहाँ से ये नदी निकलती है आपको बताना है। ऑप्शन हमारे क्या, हिंदू कुश माउंटेन। ऑप्शन बी हिमालय रेंज से निकलती है। ऑप्शन सी काराकोरम रेंज से निकलती है, या फिर हमारे माउंट कैलाश रेंज से निकलती है, ठीक है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इंदस रिवर पूछ। ये हमारा फर्स्ट क्लास का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था ये, कि कौन से मतलब कौन से रेंज से ये निकलती है हमारी, और ये क्या, इंदस रिवर, ठीक है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कैलाश, ठीक है। माउंट कैलाश जो कहाँ स्थित थे हमारा बाग था, जैसे कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर का बाग है, यहाँ पे जस्ट हमारी क्या थी, कैलाश पर्वत स्थित थी, ठीक है। कहाँ, ये जो हमारी तिब्बत वाला रीजन है ना, तिब्बत का एकदम साउथ वेस्ट पार्ट में एक मानसरोवर लेक है, ठीक है। वहीं से क्या होती है, कैलाश पर्वत के पास ये हमारी कौन सी नदी, इंदस नदी ओरिजिनेट होती है, ठीक है। कौन सा, मानसरोवर लेक है जो हमारे साउथ वेस्ट तिब्बत में स्थित है, ठीक है। वहीं से ये नदी क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर ओरिजिनेट्स आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से निकलती है, कौन सी नदी भारत से निकलती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स ओरिजिनेट आउट ऑफ इंडिया। यहाँ पे भारत से नहीं निकलती, ठीक है, भारत से बाहर से निकलती है। ओरिजिनेट आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, आपको बताना है जो भारत से नहीं, भारत के बाहर से नदी निकलती है, ठीक है, जो आउट ऑफ इंडिया है, तो वो कौन सी नदी है। ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीटेड है, इतना बार जितने सारे क्वेश्चंस करवा रहे तो हर बार वो वर्ड रिपीटेड हो रहा है, वो आपको पता होगा कि कौन सा रिवर होगा। ऑप्शन है हमारे क्या, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे क्या है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे क्या है, ऑप्शन ए हमारे क्या, ब्रह्मपुत्र है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर ओरिजिनेट आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हमारे इंडिया के बाहर से आकर के हमारे इंडिया में प्रवेश करती है, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे क्या, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी हमारी क्या है, ब्यास नदी। एंड ऑप्शन सी हमारी क्या, रावी। एंड ऑप्शन डी हमारी क्या है, झेलम, ठीक है। आउट ऑफ इंडिया पूछ रहा है ना, आउट ऑफ इंडिया, तो हम जैसे कि बताए थे कि हमारे जो सांगपुर रिवर है, जिसको हम लोग क्या ना किस नाम से जानते हैं, हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, जो तिब्बत वाले रीजन से निकलती है, ठीक है। तो तिब्बत तो हमारे भारत का भाग है नहीं, तो कौन सी नदी यहाँ पे हो जाएगी हमारी,
ब्रह्मपुत्र नदी, ब्यास नदी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, रावी भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, झेलम भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो ये तीनों नदी हमारी तो इंडिया की हो गई, बच्चा हमारे क्या है ब्रह्मपुत्र। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हमारी तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। वहाँ पे इसको सांगपो नाम से जानते हैं। फिर हमारे अरुणाचल प्रदेश में एंटर होकर के और अदर स्टेट को टच करते हुए हमारे बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स मेक्स एस्टुअरी, ठीक है, एस्टुअरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्टुअरी बनाती है, ठीक है। एस्टुअरी मतलब ए प्लेस वेयर, मतलब क्या, जो वाटर रिवर की जो वाटर होती है, ठीक है, जो हमारे इंडियन रिवर्स है वो क्या होती है, एक प्लेस पे जाकर के हमारे सलाइन वाटर, मतलब जो सलाइन वाटर होते हैं जो समुद्र से मिलते हैं ना, ठीक है, उसमें सलाइन वाटर होता है, तो उस वाटर से जाकर के मिल जाती है, उसी रीजन को क्या बोलते हैं, एस्टुअरी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे इंडियन रिवर है मीट्स विथ क्या, सलाइन वाटर, ठीक है, सलाइन रिवर ऑफ सीज, तो क्या बोलते हैं, एस्टुअरी बोलते हैं। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्टुअरी बनाती है, ठीक है, कौन सी नदी है जो एस्टुअरी बनाती है, जो सलाइन वाटर से मिल जाती है। ऑप्शन ए हमारे क्या है, कृष्णा। ऑप्शन बी क्या है, हमारी महानदी। एंड ऑप्शन सी हमारे क्या है, कोसी। एंड ऑप्शन डी हमारे क्या है, नर्मदा। जल्दी से कमेंट करिए कौन सी नदी एस्टुअरी बनाती है, कौन सी नदी एस्टुअरी बनाती है। नर्मदा इज द करेक्ट आंसर। नर्मदा जो रिवर है हमारे, ठीक है, ये कहाँ एस्टुअरी बनाती है, जो हमारे सलाइन वाटर से जाकर के मिल जाती है, ठीक है, ठीक है। हाँ, कौन सी नदी हो गई हमारी, नर्मदा नदी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, which one of the following cities is not located on the bank of river गंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। मतलब क्या बताना है कि यहाँ पे चार रिवर्स के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि चारों में से कौन से हमारे जो रिवर गंगा है ना उसके तट पे नहीं स्थित है, ठीक है, मतलब उसके रिवर बैंक पे नहीं है, वो कौन सा शहर है। ऑप्शन है हमारे क्या, फतेहपुर। ऑप्शन बी भागलपुर। ऑप्शन सी उत्तरकाशी। एंड ऑप्शन डी कानपुर। फिर कौन सी नदी की जो गंगा रिवर है ना, ठीक है, उसके तट पर स्थित नहीं है, वो आपको बताना है। स्थित इसमें से तीन है, ठीक है, और एक जो हमारे गंगा तट पे स्थित नहीं है, क्या होगा, फतेहपुर, ये हमारे गंगा तट से सटी हुई है, ठीक है। भागलपुर, ये भी हमारे गंगा बैंक से ये भी सटी हुई है। उत्तरकाशी, कानपुर, कानपुर भी क्या हमारे मतलब जो यूपी में पड़ता है उसको क्या टच करते हुए गंगा नदी निकलती है, ठीक है, वो बिहार में एंटर करती है। तो ये तीनों तो हमारे गंगा को टच कर दिए ना, उत्तरकाशी गंगा को टच नहीं करती है, ठीक है। ये जो उत्तरकाशी, ये भागीरथी रिवर है ना, भागीरथी रिवर को क्या करती है, टच करती है, ठीक है, उत्तरकाशी। और ये एक हॉली प्लेस है, ठीक है, हॉली प्लेस है, ठीक है, हॉली प्लेस है, जो एकदम किसके नजदीक है, हमारे ऋषिकेश, ठीक है, हॉली प्लेस है, किसके एकदम निकट है हमारे, तो हमारे ऋषिकेश प्लेस है ना, ठीक है, ऋषिकेश प्लेस। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नासिक इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ठीक है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। आपको क्या बताना है, नासिक भी क्या एक शहर है, ठीक है, तो आपको बताना वो किस नदी के तट पर स्थित है, नासिक। ऑप्शन है हमारे क्या, महानदी। ऑप्शन बी क्या हमारा, ताप्ती। ऑप्शन सी क्या हमारे, कृष्णा। एंड ऑप्शन डी हमारे क्या, गोदावरी। यहाँ पे नासिक शहर है, आपको बताना है जो नासिक शहर है ना, ये हमारे किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है हमारी नासिक शहर। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, महानदी, ताप्ती, कृष्णा और गोदावरी, ठीक है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, गोदावरी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। गोदावरी को क्या करती है, नासिक ये रिवर टच करती है, ठीक है, गोदावरी रिवर को नासिक शहर क्या करती है, उसको टच करती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विद्यावाड़ा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ठीक है, ये जो सॉरी विजयवाड़ा है किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, ये विजयवाड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है। विजयवाड़ा भी क्या है, हमारी एक टाउन है, ठीक है, एक शहर का नाम दिया गया है। तो आपको बतानी है किस नदी को टच करती है हमारी विजयवाड़ा। ऑप्शन है हमारे क्या, कावेरी, ठीक है, एंड ऑप्शन बी हमारे क्या, कृष्णा दिया हुआ, एंड ऑप्शन सी हमारे क्या, महानदी, एंड ऑप्शन डी हमारा यमुना। तो आपको बतानी है जो विजयवाड़ा शहर है हमारी किस नदी को टच करते हुए आती है, किस नदी को टच करती है ये, किस नदी को टच करती है, कौन, विजयवाड़ा किस नदी को, ऑप्शन में आ रहा है कृष्णा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये कृष्णा नदी को टच करते हुए आती है, ठीक है, विजयवाड़ा शहर को हमारी कृष्णा नदी क्या करती है, टच करती है, ठीक है, कृष्णा नदी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सूरत इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ठीक है, आपको अब बताना है क्या ये सूरत, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है हमारे गुजरात, ठीक है, गुजरात में पड़ता है। तो आपको बताना है ये जो सूरत है किस
नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे क्या है, नर्मदा। ऑप्शन बी हमारे क्या है, सरस्वती। एंड ऑप्शन सी हमारा क्या है, माही। एंड ऑप्शन डी हमारे क्या है, ताप्ती। तो ये जो सूरत है ना, सूरत शहर जो गुजरात में पड़ता है, तो आपको बताना ये किस नदी किनारे स्थित है, ठीक है। किस नदी के तट पर हमारी सूरत शहर स्थित है, ठीक है। किस नदी पे स्थित है हमारी, ताप्ती नदी, ठीक है। कौन सी नदी, ताप्ती नदी पे हमारी क्या स्थित है, ताप्ती नदी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ताप्ती नदी पे, जिसको तापी नदी भी बोलते हैं, क्या होगा करेक्ट आंसर, सूरत हमारे तापी नदी पे स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर गंगा इज अबाउट, ठीक है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है, ठीक है। गंगा नदी, यहाँ पे रिवर गंगा पूछा है, तो आपको उसका क्या बताना है, लेंथ बताना है गंगा नदी की। इसका आंसर आप लोग कर रहे हैं, ये हम नहीं बता रहे। गंगा नदी की टोटल लेंथ कितनी है आपको ये बताना है। गंगा नदी की टोटल लेंथ 2500 किलोमीटर, बिल्कुल करेक्ट है। 2500 किलोमीटर क्या है, गंगा नदी की लेंथ है, ठीक है। इज द करेक्ट आंसर 2500 किलोमीटर, ठीक है। 2500 किलोमीटर हमारी गंगा नदी की क्या है, लेंथ है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, which of the following is true with regard to the characteristic Himalaya rivers, ठीक है। Many of them have their sources in the inner Himalaya. They have a perennial flow. They have a great capacity for erosion. They do not form gorges, ठीक है। हिमालयी नदियों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ठीक है। यहाँ पे जो हिमालयी नदी जो हिमालय से निकलती है ना, हिमालय के साइड से निकलती है, जिसमें हमारी कौन थी, हिमालय रिवर्स में सतलज, ब्रह्मपुत्रा, ये सब हमारी किस में थी, हिमालय रिवर्स में थी ना, इंदस, ये सब हमारी हिमालय रिवर्स में थी, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से हिमालय नदियों की विशेषताओं के संबंध में आपको सत्य कौन है, आपको ये बताना है। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला उसमें से कोई भी स्रोत इनर हिमालय में है, ठीक है। आपको बताना है जो भी हमारे हिमालय रिवर है ना, तो उसके कुछ सोर्स, ठीक है, उनमें से कई सोर्स हमारे इनर हिमालय में है, ठीक है। आपको क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारे इनर हिमालय है ना, उसके बहुत सारे स्रोत जो होते हैं, जो सोर्स होते हैं, इसमें मौजूद है। दूसरे कथन में क्या कह रहे हैं, उनका 12 प्रवाह, मतलब ये जो टोटल ईयर साल होते हैं ना, पूरे साल में इसमें पानी फ्लो होते रहता है, ठीक है, कभी सुखाड़ नहीं आता है। ऑप्शन तीसरे कथन में क्या कर रहा है, इनमें अपर्दन की अत्यधिक क्षमता होती है, मतलब क्या, ये इसमें इरोजन जिसको अपर्दन बोला जाता है, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, क्षमता अपर्दन का देखा जाता है। फोर्थवे कथन में क्या कह रहा है, वे घाटियां नहीं बनाते हैं, ठीक है। वो जो घाटियां होता है ना, जो घाटी बनाता है, वैली वगैरह बनाया जाता है, इसके थ्रू वो घाटियां नहीं बनाते हैं। तो क्या होगा इसका सही कथन, 1 और 2, 1 2 3, या फिर 3 या 4, या फिर 2 और 4, ठीक है। हिमालयी नदियों की विशेषताओं के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है, इसमें से चारों में से सत्य कौन है, ठीक है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बी, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वो क्या होती है, हमारे घाटियां भी बनाती है। अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो हमारे चारों ऑप्शंस क्या होते हैं, टिक हो जाते। तो क्या करती है, जो हमारे हिमालय इनर हिमालय क्या करती है, घाटियां भी बनाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। द ब्रह्मपुत्रा, इरावदी एंड द मेकांग rivers originate in Tibet, ठीक है, and flow through narrow and the Pedal mountain ranges in their upper reaches, ठीक है, of these rivers. Brahmaputra makes U-turn in its courses to flow into India. This U-turn is due to, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र, इरावदी एंड द मेकांग नदियां है ना, जो तिब्बत में उत्पन्न होती है, ब्रह्मपुत्र, इरावदी एंड द मेकांग जो रिवर से कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हमारी तिब्बत वाले रीजन से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो और अपनी ऊपरी पहुंच में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रृंखलाओं से होकर बहती है। इन नदियों में से ब्रह्मपुत्र भारत में बहने के लिए अपने पाठ्यक्रम में यू
मोड़ लेती है या यू टर्न किसके कारण होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे ब्रह्मपुत्र है, इरावती एंड मेकांग, ये सब रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हमारे तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो उसमें जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, जैसे ही भारत में एंटर करती है फ्लो करने के लिए, तो क्या करती है फिर ये यू टर्न मार लेती है, ठीक है, यू मोड़ लेती है। तो ये यू टर्न का काउज क्या है, ठीक है, यू टर्न जो मारती है वो किसके कारण मारती है। ऑप्शन है हमारे क्या, अपलिफ्ट ऑफ फोल्डेड हिमालय सीरीज, मतलब उसके जो हिमालय पर्वत है वो क्या हो जाए, अपलिफ्ट हो जाती है, अपलिफ्टमेंट हो जाता है उसमें। ऑप्शन बी क्या, सेंटैक्सियल बेंडिंग ऑफ जो जियोलॉजिकल यंग हिमालय। ऑप्शन सी क्या है, जियोटेक्टोनिक डिस्टर्बेंस इन द टेरिटरी फोल्डेड माउंटेन चेन। एंड ऑप्शन डी क्या है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। आपको बताना है जो ब्रह्मपुत्र आई मीन ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में एंटर करती है, क्या यू टर्न मार लेती है, इसका रीजन क्या है, इसका काउज क्या है, यू टर्न मारने का इसका कारण क्या है, क्या कारण है इसका, अपलिफ्ट ऑफ फोल्डेड हिमालय सीरीज, क्या होता है, अपलिफ्टमेंट हो जाता है, हिमालय क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। और दूसरा क्या, बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकल यंग हिमालय, ठीक है, और वो जो हिमालय वो क्या होती है, बेंड हो जाती है, ठीक है। तो अपलिफ्टमेंट और इसका क्या हो जाएगा, बेंडिंग इज द का क्या हो जाएगा, काउज हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट, 1 A एंड B इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, the town located on the confluence of river भागीरथी एंड अलकनंदा is, भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित नगर है, ठीक है। ये जो हमारी कौन सी है, हमारी पहले ये भागीरथी, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है, जो भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम, ये दोनों का जहाँ पे संगम होता है ना, जहाँ पे दोनों नदी मिलती है, वहाँ पे कौन सा नगर स्थित है, आपको ये बताना। उस जहाँ पे भागीरथी और हमारी अलकनंदा जिस रीजन में आकर के दोनों नदी मिल जाती है, उस जगह का नाम क्या आपको बताना है, कौन से नाम से जाना जाता है, रुद्रप्रयाग या फिर देव प्रयाग या फिर विष्णु प्रयाग या फिर कर्ण प्रयाग, ठीक है, बताना है। कौन सी नदी हमारी, भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा नदी, ठीक है, जहाँ पे ये मिलती है नगर को किस नाम से जाना जाता है, फिर जहाँ पे वो मिलती है वहाँ से हमारी जो रिवर गंगा है ना, वहाँ से उसका गंगा नाम पड़ता है, जो हमारे इंडिया में फ्लो करती है, ठीक है। तो कौन से प्रयाग वाला होगा, देव प्रयाग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देव प्रयाग में हमारी भागीरथी और अलकनंदा नदी आकर के मिल जाती है, फिर वहां से नाम पड़ता है इस कॉल्ड गंगा रिवर, ठीक है, देव प्रयाग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट में, द रिवर विथ द ट्रिब्यूटरीज ड्रेन द स्टेट सिक्किम, ठीक है, अपनी सहायक नदियों के साथ कौन सी नदी सिक्किम राज्य को बहती है, ठीक है, सिक्किम राज्य को बहती है। आपको बताना है क्या, वो कौन सी रिवर है, ठीक है, जिसकी ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या, सहायक नदी, ड्रेन्स ड्रेन्स द स्टेट ऑफ सिक्किम। अब आपको यहाँ पे कौन सी नदी का नाम बताना है, जो हमारे सिक्किम सिक्किम जो स्टेट है ना उसको टच करती है, ठीक है, उसकी ट्रिब्यूटरीज नदी कौन हो। ऑप्शन है हमारे क्या है गंडक, ऑप्शन बी क्या हमारा कोसी, ऑप्शन सी क्या है तीस्ता, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या ब्रह्मपुत्र, ठीक है, सिक्किम वाला रीजन में आपको बताना कौन से। और ये जो रिवर है ना, इसको ग्रीन रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको ग्रीन रिवर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा रिवर होगा, आप ग्रीन रिवर बोल दिया तो उससे आप पकड़ लोगे कि कौन सा रिवर होगा, कौन सा होगा, तीस्ता इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको ग्रीन रिवर वाटर के नाम से, इसमें जो वाटर होती है ना ग्रीन ग्रीन टाइप की आपको दिखेगी, ग्रीन ग्रीन, तो ये जो तीस्ता है ना, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मेरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मीट गंगा इन बिहार, घाघरा, गंडक, सोन एंड पुनपुन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में गंगा से मिलती है, घाघरा, गंडक, सोन और पुनपुन, ठीक है। आपको बताना है कि इन चारों जो चारों नदी का नाम दिया गया है, तो आपको बताना है इन चारों में से नदी कौन कौन सी हमारे गंगा नदी में आकर के मिलती है, ठीक है, मतलब जो बिहार में ये सब नदी फ्लो होती है, ठीक है, घाघरा, गंडक, बेतान, पुनपुन, ये चारों नदी किसकी है, बिहार में फ्लो होती है, ठीक है, ये नदियाँ। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सी नदी हमारी गंगा में जाकर के मिलती है, ठीक है, गंगा में जाकर के, या फिर 1 2 1 4 घाघरा, गंडक एंड पुनपुन, या फिर हमारे घाघरा, सोन एंड हमारे जाएंगे, या फिर हमारे क्या गंडक और पुनपुन हो जाएंगे, या फिर घाघरा, गंडक, सोन एंड पुनपुन, क्या होगा करेक्ट आंसर,
कौन कौन आपको तो ये तो पता होगा बिहार में कौन कौन सी नदी बहती है। चारों नदी हमारी कहाँ, बिहार में बहती है। ठीक है, बिहार में बहती है चारों नदी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? गंगा में मिलने वाली कौन कौन सी नदी है हमारी? ऑप्शन डी, घाघरा, गंडक, सोन एंड पुनपुन, ये चारों नदी हमारी गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। Which of the flowing groups of rivers fall in the Bay of Bengal? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समूह बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ठीक है, यहाँ पे कुछ रिवर्स के नाम दिए गए हैं आपके। ठीक है, ये कुछ रिवर्स के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है इन रिवर्स में से कौन सी रिवर्स हमारे बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ऑप्शन ए हमारे क्या, गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली। ऑप्शन बी क्या है, गंगा, यमुना और गोदावरी। ऑप्शन सी क्या है, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी क्या है, गंगा, यमुना एंड गंडक। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, जो हमारी गंगा नदी बहती है उसमें आकर के हमारी यमुना नदी आकर के मिल जाती है। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन है, हमारी यमुना नदी गंगा की। ठीक है, तो ये तो हमारी गंगा नदी है जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो यमुना नदी तो होगा नहीं, तो इसी को पहले हटा देते हैं। तीनों में यमुना है, चला गया, बचा क्या हमारा, गंगा एंड हुगली। तो इसका करेक्ट आंसर भी यही होगा। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड हुगली तो हमारी बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, रिवर्स ऑफ इंडिया का। विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फॉलोइंग रिवर्स ऑफ हैज द रिफ्ट वैली ड्यू टू डाउन वार्पिंग। ठीक है, भारत की निम्नलिखित में से पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में से किस एक में नीचे की ओर मुड़ने के कारण दरार घाटी है। ठीक है, रिफ्ट वैली यहाँ पे पूछ रहा है। रिफ्ट वैली मतलब बोलते हैं दरार घाटी। ठीक है, जहाँ पे दरार पड़ा हुआ रहता है, तो एक घाटी का नाम है। तो भारत की निम्नलिखित पूर्व की ओर बहने वाली मतलब ईस्टवर्ड में फ्लो होती है जो हमारी रिवर है। ठीक है, जो हमारी रिफ्ट वैली क्या करती है, डाउन वेपरिंग, दरार डालती है, उसके नीचे की ओर मुड़ती है, फिर उसमें दरार डालती है। कौन सी रिवर है हमारी, दामोदर, महानदी, सोन या यमुना। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? दामोदर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दामोदर नदी होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, दामोदर नदी। क्या पूछा था यहाँ पे, ईस्ट फ्लोइंग मतलब पूर्वी दिशा में बहने वाली जो नदी है इंडिया की, तो क्या है उसमें रिफ्ट वैली है, दरार घाटी जिसको बोलते हैं, ड्यू टू डाउन रैपरिंग मतलब किसके कारण, नीचे की ओर मुड़ने के कारण क्या हो जाता है, दरार पड़ जाती है घाटी में। ठीक है, दरार घाटी जिसको बोलते हैं, कौन सी रिवर के कारण, हमारी दामोदर रिवर के कारण। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर आएंगे अपने रिवर्स, इंडिया के रिवर्स के बारे में और भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हमारे इंडियन लेक्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद और भी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नए नए टॉपिक्स लेकर के आने वाले। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में।